अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमेशा की तरह अपने ब्लॉग का आगाज़ चाय की शक्ल से किया है। आज भी इग्नोर करें और आगे बढ़ते हैं। आज हम नाश्ता कर रहे हैं बिस्किट पॉपे, हमेशा की तरह सेम नहीं है, डिफरेंट भी होता है कि कभी कभार अलग चीज़ें भी होती है, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। इत्तेफाक की बात है कि जब पापे खाती हूँ तभी व्लॉग बनता है। इस पर अब लगाती हूँ मक्खन। उसके बाद घर के बहुत सारे काम हैं और आज जुम्मा भी है। अब व्लॉग कब डलेगा वो पता नहीं, लेकिन मैंने दिन बता दिया आज जुम्मा है, तो जल्दी जल्दी करके सफाई करते हैं, कैफ को नला के फिर नमाज़ की तैयारियाँ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। शाम हो गई और हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे अपना क्रीम चाट, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया घर पे, और ये बहुत ही मज़े का बना था। उसकी वजह थी कि इसमें मैंने ऐड कर दिया था आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, और साथ ही बहुत सारे फ्रूट्स जिसमें पीच, बनाना और एप्पल वगैरह थे। बहुत ही कोई अलग किस्म का बना था, बिल्कुल बाहर जैसा। रात को हम गए थे बाहर खाना खाने मीरठ कबाब हाउस में, और ये बहुत पुराना मीरठ है। आपने देखा होगा कि ये नाज़िमाबाद में शायद ब्लॉक 1 कहलाता है। बचपन में 1-2 दफ़ा मेरे ख्याल में हम यहाँ पे आए थे, तो अब कैफ़ का बचपन है तो मैं उसे भी लेकर आई हूँ। यहाँ के कबाब बहुत अच्छे हैं और फेमस भी है। बाकी जो कढ़ाई थी वो इतनी ख़ास नहीं थी जो हमने ऑर्डर की, क्योंकि वो कुछ अचार गोश्त टाइप का लग रहा था। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो ये जो बलून्स वाले होते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है, शायद आपने भी देखा हो, जानबूझकर जो ना बच्चों के सामने लाते हैं, घूमते रहते हैं कि बस किसी तरीके से बच्चे रोना शुरू हो जाएं, और फिर उनके माँ बाप उन्हें ये बलून लेकर देंगे। और इतनी महारत से ये काम करते हैं ये लोग कि लेना ही पड़ता है हर हाल में, क्योंकि बच्चे फिर जो है ना ज़िद पे आ जाते हैं। तो ये भी ऐसे ज़िद पे आया हुआ था कि रोना पीटना शुरू कर दिया था, तो इसे लेकर गए और ये पान मसाला वगैरह दिलाया और बलून दिलाया, और फिर हमने सुकून से बैठ के खाना खाया। बहुत दिनों से दिल चाह रहा था चने का हलवा बनाने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी गर्मी की वजह से, तो अल्लाह ने भेज दिया बहन को वसीला बना के कि उसने बनाया था और अच्छा बना था। आज हम सोफ़े की सफाई कर रहे हैं, बहुत गंदा हो गया और काफ़ी टाइम भी हो गया। ये सारी कैफ़ की मेहरबानियाँ हैं कि वो हर चीज़ खा कर यहाँ पर लगाता है। ईद भी आ रही है, चलो इसी मौके पे सोचा हम सफाई कर लेते हैं। ये देखिए ये स्टेन्स वगैरह जगह जगह से लगाए हुए, पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये लड़का। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। काफ़ी दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि बहुत गंदा हो गया, अब इसे साफ़ करना चाहिए, तो आज हम इस मिशन पर काम कर रहे हैं। और ये देखें कितनी जो है मिट्टी और गंदगी निकली है सोफ़े में से। और अब मैं लुक दिखाती हूँ। किसी भी चीज़ को साफ़ करने के बाद जो एक फ़ीलिंग होती है ना, वो शायद अगर आप करते हो ऐसी सफाई तो फिर आपको पता होगा कि वो फ़ीलिंग कैसी होती है, एक सुकून सा आ जाता है। कल जब कैफ़ के बाबा लाइट्स लगा रहे थे तो उनकी मेहरबानी से हुआ ये, उन्होंने टेबल पर ज़ोर से पाँव रखा और एक आवाज़ आई थी। मैं समझ गई थी टेबल टूट चुका है। टेबल नहीं, मतलब ये शीशा। और जब मैंने हटाकर आज देखा तो कुछ ऐसी कंडीशन थी कि बहुत ही ख़तरनाक। अगर ये कांच जो है हल्का सा भी ऊपर की तरफ उठ जाए, और जैसे कि कैफ़ यहाँ पर चढ़ता रहता है, तो उसे चोट लगने का बहुत ख़तरा था। मैंने फ़ौरन सोचा कि इसे निकालना चाहिए। इसको रखना बिल्कुल ही ख़तरनाक है, क्योंकि कांच इंसान को चीर देता है, बिल्कुल छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होता है। और इसको निकालना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसकी जो पीसीस है इतने बारीक बारीक भी हो गए थे कि मुझे डर लग रहा था पाँव में ना चुभ जाए, कैफ़ को ना लग जाए। और उसे भी दूर रख रही थी कि तुम दूर हटो, और वो सुन नहीं रहा था। तो मैंने उसे डांट कर और हल्का सा एक थप्पड़ लगाया पीठ पे, ताकि वो डरे और समझे कि इस चीज़ के पास नहीं आना है। बाद में मुझे बुरा लगा, मैंने इसे प्यार किया, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत ही ख़तरा था। और इतना डेंजरस काम शायद मैंने पहले कभी ना किया हो। मुझे डर भी लग रहा था कि चोट ना लग जाए, हाथ कट ना जाए, लेकिन फिर वही हुआ कि हल्का सा कट लग गया था। और बहुत मुश्किल से मैंने इसको साफ़ किया, 1 घंटा। पहले तो मैं काफ़ी देर सोचती रही कि मैं इसे कैसे शुरू करूं, और मैं अगर इसे हटाती भी हूँ इस सारे कांच को, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक भी हैं और बहुत बड़े बड़े पीसीस हैं और नोकीले हैं, तो मैं इसको रखूँगी किस तरीके से और उठाऊँगी कैसे और कहाँ फेंकना है। तो ये सारी चीज़ें पहले मैंने डिसाइड की। फिर मैंने सोचा चलो एक हमारा जो मैट है वो पकड़ते हैं, और दूसरा हमारे वॉशरूम के सामने वो भी ख़राब हो गया, उसको पकड़ा मैंने। दोनों को रख के फिर उसके ऊपर ये सारी चीज़ें रख के मैंने सोचा लास्ट में इसको मैं बांध दूँगी और किसी सेफ़ जगह पे रखूँगी, क्योंकि हमारा जो कचरे वाला है वो फिर कल आएगा अगले दिन। और आज फिर इसे कैफ़ से दूर रखना है, बस कैफ़ का ख़तरा रहता है, क्योंकि वो हर चीज़ में घुसता है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो फ़िलहाल मैं इस चीज़ से निमट रही थी। मुझे पता था कि मैं किस तरीके से कर रही थी। तकरीबन सारा जो है हटा लिया था, बस ये लास्ट के जो छोटे छोटे बारीक ज़र्रात रह गए थे। और साथ ही मेरा हाथ भी शदीद तो नहीं कह सकते, हल्का सा ज़ख्मी हो गया था, और एक कांच भी मेरे हाथ में चुभ गया था,
तो मैंने उसे निकाल लिया फ़ौरन। और कांच जब स्किन के अंदर घुस जाए ना, उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता होगा कि ये दर्द, ये तकलीफ़ कैसी होती है। और मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है, क्योंकि मेरे भी पाँव में एक दफ़ा कांच घुसा और उसके बाद उसे निकालते हुए समझ लें कि बहुत अजियत हुई थी। बहुत ही मामूली सा कट था, लेकिन फिर भी खून इस तरह निकल रहा था जैसे बहुत गहरा कट हो। खैर मैंने इसे दबा कर रोक लिया तो दूसरी तरफ लग गया मेरा। बहरहाल इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके फिर मैंने सारा समेटा। और उठाते हुए जब मैं कांच को उठा के इस पायदान के ऊपर रख रही थी और इसे बांध रही थी, तब मुझे लगा था ये दूसरा वाला ये सारा हो गया है साफ़। अब मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो गया था। उठ जाओ, उठ जाओ। वैसे तो ये जनाब मुझसे पहले उठ के बैठ जाता है रोज़ाना, और आज उठा रही हूँ इतना तो उठ नहीं रहा। रोज़ ये मेरी नींद ख़राब करता है, उठाता है, तंग करता है, शोर करता है। फिर मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है कि मैं इसे डांटती हूँ तो ये फ़ौरन लेट जाता है दोबारा। लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि नींद से आँख ही नहीं खुल रही इसकी। शाम को मेरा टी टाइम शुरू हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप खाऊं, भूख बहुत लगी थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पास्ता बना लेती हूँ। वैसे मैं ऑर्डर करने लगी, पर मैंने कहा नहीं, आज मैं ख़ुद बनाऊंगी। चीज़ें सारी घर पे मौजूद हैं और ये खूबसूरत सा इसका चेहरा निकल आया था आखिर में। मैंने सोचा जितनी देर में ऑर्डर आएगा 1 घंटे में, उतनी देर में मैं बना लूँगी। आजकल जिस तरह गर्मी पड़ रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और ठंडा ठंडा कुछ पीने को दिल चाहता है। तो मैंने बनाया कीवी का जूस। इस पर मैंने डाला चीनी, थोड़ा सा नमक, बर्फ़ बहुत सारा, और इस पर मैंने लेमन जूस भी ऐड किया। बहुत ही मज़ेदार बना था, आप भी ट्राई करिएगा। ये मेरी अपनी रेसिपी है जूस बनाने की। कैफ़ ने भी बड़े मज़े से पिया, उसे लग रहा था मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। और यहाँ हम आए थे खाला के घर पे, क्योंकि हमारी जो छोटी सी बेबी हमारी फैमिली में आई है, उसका नाम रखा है मिसबा। और कैफ़ ने उसका कचूमर बनाने का इरादा किया हुआ था, उसे गोद में लेकर। सबकी पिटाई शुरू हो गई कि ये कोई इसे दे क्यों नहीं रहा, तो हमने फिर से ले लिया। आज बेबी से मुलाकात हो गई है मेरी काफ़ी दिनों बाद। मैं सेकंड टाइम आई हूँ और आ नहीं सकी थी मैं, तो आज आई हूँ। और अब ये जो है जा रही है अपने घर, तो इन्हें अलविदा करने। उसके बाद फिर मैं घर के लिए निकल रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने अम्मी से हम लोगों ने ली ट्रीट, वो भी आइसक्रीम की, जो कि हमारा फेवरेट है। चोको ब्राउनी मंगवाया मैंने, जैसे कि मेरा फेवरेट है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मेरा वाला मिक्स कर दिया और मुझे ओरियो वाला खिलाकर खुद चोको ब्राउनी खा गई। अम्मी का खर्चा करवाने के बाद मैं आ गई घर, और घर पे आने के बाद तकरीबन रात के 10 बजे यहाँ पे भिंडी बनना शुरू हुई थी। बस जब दिल चाहता है तो खा लेते हैं, वरना जब मैं घर में बनाती हूँ भिंडी तो कहते हैं रात के टाइम भिंडी खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आज खुद का दिल चाहा तो हस्बैंड यहाँ पर बैठकर भिंडी बना रहे थे, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी और हमने बहुत अच्छे से पेट भर के खाया। और नेक्स्ट सुबह भी मैंने नाश्ते में खाया। ये मैं लगा रही थी और मैं भूल गई, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद इसको लगाया तो गलत लगा रही थी। फिर मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े, फिर मुझे याद आया कि अच्छा ऐसे होता है। ये तो लड़कियों का है। हाथ दिखाओ। रुको 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 रुको। जब हम छोटे थे तो ये हमारा टैटू हुआ करता था, तो अब जो है मैं इसे फ़र्स्ट टाइम आज लगा रही थी और काफ़ी अर्से बाद तो मैं बिल्कुल ही भूल गई कि इसको कैसे लगाते। लेकिन फिर देख लिया तो समझ आ गया, और ये भी बड़ा खुश हो गया कि पता नहीं क्या चीज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंडा इतना पानी वाला क्यों है। इसकी एक अलग स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। हुआ ये था, जब अंडे मुझे रिसीव हुए, जो मैंने ऑर्डर किए थे, तो वो जब मैंने इस पर रखा तो वो चिपक गए थे, क्योंकि हल्के फुल्के से क्रैक हुए हुए थे। क्रैक होने की वजह से वो इसमें ऐसे चिपके कि जब मैं निकालने लगी तो अंडे निकल नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया, इसको जो है ये जो ट्रे है, इसे मैंने अंडे के साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिया कैफ को खिलाने के लिए। तो ये पूरा एक तो मेल्ट हो गया, इसका नुकसान अलग हुआ। अंडा फिर भी नहीं निकला। जब वो बॉईल हो गया तो मैं उसे निकालने लगी, वो फिर भी नहीं निकल रहा था। तो इस पे छिलके मैंने फिर जिस तरह निकाले, मुझे पता है कि ये अभी तक चिपके हुए हैं। उसी अंडों में से ये भी एक बेचारा अंडा था जिसमें पानी भर गया था, तो ये इसलिए थोड़ा सा पानी वाला है। तो मैंने इसमें चीज़ डाल के कैफ के लिए बनाया। साथ ही हमने आज बनाया टिंडे नहीं, लॉक की चिकन। बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल आपको जो नज़र आ रही है। वैसे तो चीज़ ऑमलेट मेरा फेवरेट है, आज फ़र्स्ट टाइम कैफ़ के लिए बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बना कैफ़ के लिए रही है, खाएगी खुद, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे। नहीं, पूरा नहीं खाया मैंने, थोड़ा सा खाया था, बाकी कैफ़ को ही खिलाया था।
ये इस पर डाल दिया मैंने चीज़ और इसके बाद इसका जायका बहुत अच्छा था, बहुत जूसी सा था। अब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जब भी अंडा बनाएं अगर हम चीज़ वाला तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि वो जूसी बने, ड्राई ना हो। तो इस अंडे पे जो पानी भर गया था वो मेरे काम आया, मुझे नुकसान नहीं हुआ और ना ही जायके पे कोई फ़र्क हुआ, बल्कि और ज़्यादा जायकेदार हो गया। डेली मैं कैफ़ को एक बॉयल अंडा खिलाती हूँ, मुझे इसे बॉयल खिलाना था लेकिन इसके टूटने की वजह से आज हमने एक चीज़ ऑमलेट बना लिया और ये देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अब मैं कैफ़ को खाना खिलाती हूँ, खाना खिलाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी और हमारा किचन का काम आज ख़त्म हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ, हमारे घर में एक लड़की आई है, छोटी सी है, बेबी गर्ल। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये रही हमारी बेबी गर्ल। ये मैंने इसको पोनी बांधी है क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था, गर्मी बहुत है। तो ये हमारी बेबी गर्ल आई है, नहीं है ना? कौन है ये? उठाओ। व्लॉग ख़त्म करते हैं इस खूबसूरत से मौसम के साथ। बादलों वाला मौसम हो रहा है, समंदरी बादल छाए हुए हैं, गर्मी कम हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह करे कि मौसम आगे ऐसा ही रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।